Good morning, everyone, and welcome to Rathi Learnings. Today, in accountancy, in the admission of a partner, we will discuss the treatment of goodwill. In the previous class, in the admission of a partner only, we discussed the new profit sharing ratio. How to calculate the new profit when a new partner is admitted in the firm. We discussed that. Today, we'll discuss what are the treatments done of the goodwill when a new partner enters, or what are the various methods in which the new partner will bring the goodwill. First, let us see what are the various treatments. Goodwill paid privately. Goodwill can be paid privately by the new partner. Second is goodwill paid in cash and retained in business, means the new partner will bring the goodwill, and that amount of premium of goodwill is retained in the business. Then the third case is when the new partner brings the premium of goodwill, that goodwill is withdrawn by the old partners. Then the fourth one is goodwill brought in kind. Kind means in assets, in the form of assets other than cash. Then his new partner is unable to bring his share of goodwill. ऐसा भी हो सकता है कि नया पार्टनर गुडविल का शेयर ना लाए, ये भी हम देखेंगे कैसे ट्रीट करना है. Part of goodwill is brought in cash. Suppose he has to bring 10,000 and he brought only 4,000. Means only a part of the premium he is bringing in cash, and the next part he is unable to bring. Then the last treatment is when goodwill already appears in the old balance sheet. One by one we'll see how they are treated. First, let us discuss how we will treat goodwill paid privately. Goodwill paid privately मतलब it is the outside the business transaction. अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और वो गुडविल को प्राइवेटली पे कर रहा है, प्राइवेटली मींस दिस इज द ट्रांजैक्शन विच इज ऑफ द एक्सटर्नल नेचर, मींस वो बिजनेस के अंदर नहीं हुआ ट्रांजैक्शन, अगर प्राइवेट है तो उसका हम कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करते हैं. व्हेन द गुडविल इज पेड प्राइवेटली, नो ट्रीटमेंट इज डन इन द बुक्स ऑफ द फर्म, बिकॉज गुडविल पेड आउटसाइड द बिजनेस इज द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन विच विल नॉट इफेक्ट द बुक्स ऑफ द फर्म, इसलिए उसका कोई ट्रीटमेंट हमें नहीं करना है. सेकेंड इज गुडविल पेड इन कैश एंड रिटेन्ड इन द बिजनेस. गुडविल जो नया पार्टनर आया वो कैश में लाया और उस गुडविल को हमने फर्म में ही रिटेन करा हुआ है. उसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट करेंगे जब वो गुडविल लाएगा, व्हाट वी विल डू, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. अगर क्वेश्चन में लिखा है ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर इन कैश तो हम कैश डेबिट करेंगे. अगर क्वेश्चन में लिखा है ही इज ब्रिंगिंग हिज शेयर इन चेक तो हम बैंक डेबिट करेंगे. कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम बैंक ही डेबिट करेंगे. ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल. ये एंट्री करेंगे जब नया पार्टनर अपना शेयर लाएगा, गुडविल का अपना शेयर लाएगा फर्म में, तो हम पहली एंट्री करेंगे कैश या बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल. Then the second entry will do for transferring the premium of goodwill to old partners in the sacrificing ratio. जो नया पार्टनर गुडविल का शेयर लाता है वो पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करना है मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया. ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो. ओल्ड रेशियो जो पुराने पार्टनर्स का पहले का रेशियो था, माइनस न्यू रेशियो वो रेशियो जो नए पार्टनर के आने के बाद हो गया. ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग आएगा. उस सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है गुडविल का प्रीमियम अमंग द ओल्ड पार्टनर्स. तो सेकेंड एंट्री व्हाट वी विल डू, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to old partners capital account. तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट. अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल है तो करंट अकाउंट. ओल्ड पार्टनर सपोज ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स हैं, देन व्हाट एंट्री वी विल डू, फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीस कैपिटल. This is the entries done when the goodwill is paid in cash. The entry for this is cash account debit to premium for goodwill. Then it is retained in the business. It is distributed among old partners. Then the third treatment is goodwill paid in cash and withdrawn by old partners. कि जो नया पार्टनर गुडविल लाया वो गुडविल लाया, ओल्ड पार्टनर्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट भी कर दी, लेकिन ओल्ड पार्टनर्स ने उस प्रीमियम के अमाउंट को विड्रॉ कर लिया फर्म से. फर्स्ट टू एंट्रीज विल बी कॉमन. इन दिस थर्ड केस ऑल्सो फर्स्ट टू एंट्रीज विल बी कॉमन, क्योंकि गुडविल लाएगा ये वाली एंट्री करेंगे, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ये वाली एंट्री करेंगे. थर्ड न्यू ट्रीटमेंट इज and withdrawn by partners, means they are withdrawing the goodwill. What entry we will do, old partners capital or current account debit.
old partners capital account debit to cash or bank. This is the entry for goodwill withdrawn from the firm by the old partners. पहली दो एंट्री सेम है क्योंकि गुडविल लाएगा तो यही एंट्री करनी है, फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी यही एंट्री करनी है, लेकिन अगर विड्रॉ कर रहे हैं तब हमें एक एडिशनल एंट्री करनी है. वो एडिशनल एंट्री क्या होगी? ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक. ठीक है. Then the fourth treatment is goodwill brought in kind. Kind means consideration other than cash. कैश के अलावा किसी और फॉर्म में अगर वो गुडविल लेकर आए उसकी एंट्री क्या होगी? स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट. जो भी फॉर्म्स वो ला रहे हैं एसेट ही लाएंगे. ठीक है. तो क्या करेंगे हम? स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. जब वो कैश ला रहा था नया पार्टनर तो हम क्या कर रहे थे? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल. अगर वो कैश नहीं लाएगा, ही इज ब्रिंगिंग इन काइंड. काइंड मीन्स कंसिडरेशन अदर देन कैश. देन वी विल डेबिट द एसेट्स विच ही इज ब्रिंगिंग इन प्लेस ऑफ कैश एंड टू साइड मीन्स प्रीमियम फॉर गुडविल विल बी क्रेडिटेड. ठीक है. तो एसेट लाया, स्टॉक डेबिट, मशीनरी डेबिट, डेटर्स डेबिट, जो भी एसेट्स लेके आया उनको डेबिट करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल. देन सेकंड एंट्री विल बी सेम, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट. ठीक है. देन इज न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल. अगर ऐसा हो कि जो नया पार्टनर है वो अपना शेयर ना ला पाए. जब भी कोई नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो दो चीजें लेकर आता है. एक होती है कैपिटल और दूसरा होता है उसका शेयर गुडविल का. ठीक है. वेन एवर ए न्यू पार्टनर एंटर्स अ फर्म ही ब्रिंग्स टू थिंग्स. द फर्स्ट वन इज हिज कैपिटल एंड द सेकंड वन इज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल. बट sometimes he may bring his capital but he may not be able to bring his share of goodwill. In that case his current account is debited. For example, A and B were two partners and they admitted C for 1/5 share and his share of premium for goodwill is 5,000 which he is unable to bring in cash. अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि एक नया पार्टनर आया C और उसने 5,000 रुपीज लानी थी गुडविल लेकिन वो नहीं ला पाया, उस केस में हम क्या करेंगे? C's करंट अकाउंट डेबिट. C के करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे. ठीक है. और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. पहले हम प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट कर रहे थे, अब हम नए पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि वो नहीं ला रहा है कैश फॉर्म में. ठीक है. तो क्या होगा डेबिट? उसका करंट अकाउंट. Then is part of goodwill is brought in cash. Suppose C is admitted as a new partner and he was supposed to bring 10,000 as a premium for goodwill. ठीक है. C आया एक नया पार्टनर और उसको 10,000 रुपीज लाने थे गुडविल का प्रीमियम, लेकिन वो 10,000 में से सिर्फ 4,000 लाया कैश में. ठीक है. Only a part of his premium he brought in cash, that is 4,000 he brought in cash and he is unable to bring 6,000 in cash. लाना था 10,000 लेकिन लेकर आया 4,000, 6,000 वो नहीं लेके आ पा रहा है. उस केस में एंट्री क्या करेंगे? जितनी अमाउंट वो लेकर आया उसके लिए हम क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. ठीक है. जैसे इस वाले एग्जांपल में वो 4,000 लेकर आया तो हम क्या करेंगे? कैश और बैंक अकाउंट डेबिटेड 4,000 रुपीज and what he is unable to bring from, for that amount his current account will be debited. 6,000 he is unable to bring, so we will write C's current account debited for 6,000 rupees. Premium for goodwill. To premium for goodwill will be 10,000 rupees. लाना तो उसको 10,000 ही था लेकिन वो सिर्फ 4,000 कैश में लाया, 6,000 नहीं ला पाया. तो जितना वो कैश में लाया उसके लिए हमने कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया. जितना वो नहीं ला पाया उसके लिए हमने उसका करंट अकाउंट डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया प्रीमियम फॉर गुडविल को. नाउ प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, दिस गुडविल विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. तो इसके लिए एंट्री जैसे हमने पहले करी वही होगी. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट to A's capital, B's capital, C's capital means the number of old partners will be
क्रेडिटेड, ठीक है। तो टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर। नाउ द लास्ट ट्रीटमेंट इज गुडविल अपीयर्स इन ओल्ड बैलेंस शीट। हमारे पास बैलेंस शीट दी हुई होती है क्वेश्चन में और एसेट साइड में गुडविल लिखी हुई होती है, ठीक है, दैट इज द ओल्ड गुडविल। तो जब नया पार्टनर फर्म में एंटर करता है, दैट गुडविल इज रिटन ऑफ अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। जब नया पार्टनर आता है, कई बार एसेट साइड में हमारे पास गुडविल कुछ अमाउंट लिखी हुई होती है, उस गुडविल का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं कि पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में उस गुडविल को राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। गुडविल एसेट साइड में होती है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस को राइट ऑफ करने के लिए हमें क्रेडिट करना पड़ता है, ठीक है। तो एंट्री सपोज ए और बी है ओल्ड पार्टनर्स एंड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अगर पुरानी गुडविल है बैलेंस शीट में तो क्या करेंगे, सपोज गुडविल है 10,000 की, तो हम क्या करेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बाय 5,000 रुपीज, बी's capital account also debited by 5,000 rupees, and to goodwill means goodwill will be credited because we are writing off the goodwill. The new partner has no role in this old goodwill. Whenever a new partner enters a firm, sometimes on the asset side, some amount of goodwill is given in the question. That goodwill is written off among old partners in their old ratio, means old partners capital account is debited and goodwill is credited. Because goodwill is an asset and asset has a debit balance, to write off the debit balance we have to credit it, then only we can write it off, means debit is equal to credit, ठीक है। once again I am quickly revising the treatments. Goodwill paid privately, there will be no entry for goodwill paid privately because it is the outside business transaction. Goodwill paid in cash and retained in business, cash account debit to premium for goodwill, premium for goodwill debit to old partners capital or current account. If the goodwill is withdrawn by partners, first two entries will be same. One additional entry we will do, old partners capital account debit to cash or bank. Goodwill brought in kind, all the assets account debit to premium for goodwill. New partner is unable to bring his share of goodwill, new partner's current account debit to old partner's capital or current account. Part of goodwill is brought in the firm in cash. The portion which is bringing in cash, for that cash account will be debited, and for that portion which is unable to bring in cash, new partner's current account will be debited. Goodwill appears in old balance sheet. It will be written off in the old ratio among old partners. This is the treatment of goodwill which we have to do in the admission of a partner. Thank you.